नमस्ते भाइयों, स्वागत है आपका कार। यार देखो, पैसा ना पेड़ पर नहीं उगता, और अगर उगता भी है तो वो पेड़ किसी नेता के घर में लगा होगा, हमारे और आपके घर में तो नहीं है। हम मिडिल क्लास वाले लोग जब गाड़ी लेने की सोचते हैं ना, तो सपने तो मर्सिडीज के देखते हैं, लेकिन बजट में ऑल्टो ही आती है। लेकिन भाई, मार्केट में कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो दिखने में तो हीरो हैं, लेकिन असलियत में आपकी जेब के लिए विलेन हैं। आज हम बात करेंगे उन 10 गाड़ियों की जो 2026 में आपको बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए, वरना बाद में सर पकड़कर रोना पड़ेगा कि हाय, मैंने ये कबाड़ा क्यों उठा लिया। आज मैं इन गाड़ियों की पोल पट्टी खोलूंगा, वो भी पूरे सबूत के साथ। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि आज हम इन कंपनियों की अच्छे से क्लास लगाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वो नीचे लाल वाला सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे अभी दबा दो, वरना आपकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो सकता है। मजाक कर रहा हूं भाई, दबा दो यार, प्यार मिलता है। लिस्ट की शुरुआत करते हैं नंबर 10 से, और यहाँ विराजमान है हमारी मारुति सुजुकी सेलेरियो। भाई साहब, इस गाड़ी को देखकर ऐसा लगता है कि मारुति वाले किसी दिन बैठे थे और सोचा चलो एक अंडा बनाते हैं और उसमें पहिए लगा देते हैं। इसका डिजाइन इतना बोरिंग है कि अगर आप इसे पार्किंग में खड़ी कर दो तो वापस आकर आप खुद भूल जाओगे कि मेरी गाड़ी कौन सी थी। अब जरा गणित समझते हैं। इस गाड़ी की कीमत लगभग 6 से 7 लाख रुपए तक जाती है। इतने पैसों में मारुति आपको क्या देती है? प्लास्टिक का ऐसा इंटीरियर जो धूप में पिघल जाए, और दरवाजे इतने हल्के कि जोर से बंद करो तो डर लगता है कि हाथ में ना आ जाए। इसमें आपको मिलता है 1 लीटर का पेट्रोल इंजन। हाँ भाई, सिर्फ 1 लीटर। पावर के नाम पर इसमें सिर्फ 66 ब्रेक हॉर्स पावर मिलती है। मतलब अगर गाड़ी में 4 हट्टे कट्टे लोग बैठ गए और ऐसी चला दिया तो गाड़ी चढ़ाई पर चढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़ लेगी। कंपनी कहती है कि ये 26 का माइलेज देती है। अरे भाई, माइलेज का अचार डालेंगे क्या जब गाड़ी चलाने में फील ही ना आए। 7 लाख रुपए खर्च करके अगर आपको एक ऐसी गाड़ी मिल रही है जिसमें न तो कोई रोड प्रेजेंस है, न ही सेफ्टी, और जो दिखने में 10 साल पुरानी लगती है, तो भाई इसे शोरूम में ही रहने दो। इससे अच्छा तो आप थोड़ी और हिम्मत करके टाटा पंच या हुंडई एक्सेटर देख लो, कम से कम वो गाड़ी तो लगती है। नंबर 9 पर है फ्रांस से आई हुई सिट्रोन C3। भाई, सिट्रोन वालों को लगता है कि हम भारतीय अभी भी 90 के दशक में जी रहे हैं। 2026 आ गया है, दुनिया चांद पर पहुंच गई है, एलोन मस्क मंगल पर जाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन सिट्रोन वाले अपनी गाड़ी में आज भी शीशे, ORVMs, हाथ से सेट करने वाला डंडा दे रहे हैं। मतलब हद है यार कंजूसी की। गाड़ी की शुरुआती कीमत 6 लाख से ऊपर है। इंजन की बात करें तो इसमें 1.2 लीटर का इंजन मिलता है। इंजन नो डाउट बहुत स्मूथ है, मक्खन जैसा चलता है। लेकिन भाई, फीचर्स का क्या? पीछे की सीट पर पावर विंडो का बटन ही नहीं है, वो बीच में हैंड ब्रेक के पास लगा दिया है। मतलब पीछे बैठने वाला बंदा शीशा नीचे करने के लिए आगे वाले की गोद में गिरेगा क्या? और सबसे बड़ा पंगा है इनका सर्विस नेटवर्क। इनके शोरूम ढूंढना मतलब रेगिस्तान में पानी ढूंढने जैसा है। अगर आप दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में नहीं रहते और आपकी गाड़ी खराब हो गई तो मैकेनिक को हेलीकॉप्टर से बुलाना पड़ेगा। रीसेल वैल्यू की तो बात ही मत करो, गाड़ी शोरूम से बाहर निकालते ही इसकी कीमत आधी हो जाती है। गाड़ी चलाने में मजेदार है, सस्पेंशन शानदार है, लेकिन जब फीचर्स ही नहीं है और सर्विस का भरोसा नहीं है तो भाई रिस्क क्यों लेना? इसे टाटा बाय बाय बोल दो। नंबर 8 पर है एक ऐसी गाड़ी जो खुद को लग्जरी बोलती है। नाम है जीप मेरिडियन। ये गाड़ी उन लोगों के लिए है जिनके पास काला धन बहुत है और उन्हें उसे सफेद करने के बजाय आग लगानी है। भाई साहब, 35 से 40 लाख रुपए की गाड़ी है ये, और इतने पैसे देने के बाद आपको क्या मिलता है? वही इंजन जो जीप कंपास और टाटा हैरियर में आता है। इसमें लगा है 2.0 लीटर का डीजल इंजन। इंजन बुरा नहीं है, लेकिन 40 लाख की गाड़ी में थोड़ी तो एक्स्ट्रा पावर मिलनी चाहिए ना। सबसे बड़ी दिक्कत है इसकी तीसरी लाइन की सीटें। भाई, वो सीटें इंसानों के लिए नहीं हैं, वो सजा देने के लिए हैं। अगर आपका कोई दुश्मन है तो उसे बोलो, भाई तू पीछे बैठ जा। 10 मिनट में वो आपसे माफी मांग लेगा। पैर रखने की जगह ही नहीं है वहां। और जीप की सर्विस, उफ, इनके स्पेयर पार्ट्स की कीमत सुनकर आपको हार्ट अटैक आ सकता है। और सबसे बड़ा दर्द, रीसेल वैल्यू। आज 40 लाख की खरीदो, 3 साल बाद बेचने जाओगे तो कोई 15 लाख भी देने को तैयार नहीं होगा। मतलब सीधा सीधा 25 लाख का चूना। अगर इतना ही पैसा है तो टोयोटा फॉर्च्यूनर ले लो, कम से कम इज्जत तो बनी रहेगी और बेचने पर पैसा भी वापस मिलेगा। नंबर 7 पर आती है MG एस्टर बेस मॉडल।
देखो गाड़ी दिखने में बहुत सुंदर है, इंटीरियर ऐसा है कि मर्सिडीज की याद दिला दे। डैशबोर्ड पर वो छोटा सा रोबोट भी लगा है जो आपसे बातें करता है। हालांकि वो काम की बात कम और बकवास ज्यादा करता है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये गाड़ी पेट्रोल पीती नहीं है, ये पेट्रोल के कुल्ले करती है। अगर आप इसका नॉन टर्बो मॉडल लेते हैं जिसमें 1.5 लीटर का इंजन है, तो भाई साहब ये गाड़ी इतनी सुस्त है कि साइकिल वाला भी आपको ओवरटेक करके निकल जाएगा। आप एक्सीलरेटर दबाते रह जाओगे, इंजन शोर मचाएगा भो भो, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। और माइलेज, शहर के अंदर ये आपको 7 या 8 का माइलेज देगी। मतलब 10 लाख की गाड़ी लो और फिर हर महीने 15,000 का पेट्रोल फूंको। ऊपर से एमजी की चीनी इमेज को लेकर अभी भी लोगों में डर रहता है। रीसेल वैल्यू में भी ये मार खा जाती है। अगर आपको फीचरबाजी चाहिए तो ठीक है, लेकिन अगर आपको गाड़ी चलानी है और जेब भी बचानी है तो हुंडई क्रेटा या किया सेल्टोस के पास जाओ। एस्टर सिर्फ एक सजावटी पीस बनकर रह जाती है जिसे आप ड्राइंग रूम में सजा सकते हो, रोड पर नहीं। नंबर 6 पर है वो गाड़ी जिसका हाइप सोशल मीडिया पर इतना था जैसे भगवान खुद धरती पर उतर रहे हों, मारुति सुजुकी जिम्नी। लॉन्च से पहले लोग पागल थे और लॉन्च के बाद सन्नाटा हो गया। भाई ये गाड़ी नहीं है, ये माचिस की डिब्बी है जिसमें 4 पहिए लगा दिए हैं। इसकी चौड़ाई इतनी कम है कि अगर 2 हट्टे कट्टे पंजाबी भाई आगे की सीट पर बैठ जाएं तो उनके कंधे आपस में लड़ते रहेंगे। पीछे की सीट पर तो बस 2 ही लोग बैठ सकते हैं, वो भी अगर उन्होंने खाना कम खाया हो। इंजन की बात करें तो इसमें वही पुराना 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है जो अर्टिगा और ब्रेजा में आता है। ऑफ रोडिंग के लिए ठीक है, लेकिन हाईवे पर 100 की स्पीड पार करते ही गाड़ी ऐसे कांपने लगती है जैसे उसे सर्दी लग गई हो। कीमत टॉप मॉडल 15 लाख को छूता है। 15 लाख रुपए एक ऐसी गाड़ी के लिए जो शहर में चलाने में थका देती है, जिसमें सामान रखने की जगह, बूट स्पेस इतनी है कि बस एक लैपटॉप बैग आ जाए। नहीं भाई, ये प्रैक्टिकल गाड़ी नहीं है। ये सिर्फ उन रईसजादों के लिए है जिन्हें वीकेंड पर कीचड़ में गाड़ी चलानी है। एक आम मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये गाड़ी बिग नो है। इससे अच्छा तो महिंद्रा थार का टशन है, कम से कम रोड पर लोग मुड़कर तो देखते हैं। नंबर 5 पर है रेनो क्विड। भाई ये गाड़ी सस्ती जरूर है, 5 लाख के आसपास मिल जाती है, लेकिन सस्ती चीज और अच्छी चीज में फर्क होता है। इसका जो 1.0 लीटर का इंजन है वो स्टार्ट होते ही ऐसी आवाज करता है जैसे घर में मिक्सर ग्राइंडर चल रहा हो। वाइब्रेशन इतनी ज्यादा है कि स्टीयरिंग व्हील पकड़कर आपके हाथों की मालिश हो जाएगी। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो भाई टीन का डिब्बा है। NCAP रेटिंग में इसे जितने स्टार मिले हैं उससे ज्यादा स्टार तो मेरे स्कूल के रिपोर्ट कार्ड में होते थे। सेफ्टी के नाम पर बस भगवान का भरोसा है। टायर इतने पतले हैं जैसे साइकिल के टायर लगा दिए हों। हाई स्पीड पर गाड़ी हवा में बातें करने लगती है, रोड पर नहीं टिकती। कुछ लोग कहते हैं कि माइलेज अच्छा है। अरे भाई, जान बची तो लाखों पाए। अगर आपको सस्ती गाड़ी ही लेनी है तो मारुति ऑल्टो के 10 ले लो, उसका इंजन कम से कम रिलायबल तो है। और ऐसी चलाने पर गाड़ी बंद तो नहीं होती। क्विड अब पुरानी हो चुकी है, इसका जमाना गया। इसे अपनी लिस्ट से बाहर ही रखो। नंबर 4 पर आती हैं जर्मन बहनें, फॉक्सवैगन वर्टस और स्कोडा स्लाविया। रुको, गालियां देने से पहले मेरी बात सुन लो। मैं इनके 1.5 लीटर वाले इंजन की बात नहीं कर रहा, वो तो रॉकेट है। मैं बात कर रहा हूं इनके 1.0 लीटर वाले छोटे इंजन की। भाई भारत में गर्मी पड़ती है दबा के, यहाँ पारा 50 डिग्री तक जाता है और इन गाड़ियों का ऐसी, भाई साहब ऐसा लगता है किसी ने मुंह से फूंक मार दी हो। इनका ऐसी गर्मियों में बिल्कुल सरेंडर कर देता है। आप पसीने में भीग रहे होंगे और गाड़ी का ऐसी ट्रिप मारता रहेगा। ट्रैफिक में खड़े हो जाओ तो ऐसी की हवा गर्म हो जाती है। 15-16 लाख रुपए खर्च करने के बाद अगर पसीना ही पहुंचना है तो फिर ऑटो में ही ना घूम ले। इसके अलावा केबिन में से चुर्र मुर्र की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। प्लास्टिक क्वालिटी वो नहीं है जो पहले जर्मन गाड़ियों में होती थी। और सर्विस, भाई अगर कोई पार्ट खराब हुआ तो इतना बिल आएगा कि आपको अपनी किडनी गिरवी रखनी पड़ सकती है। अगर जर्मन गाड़ी लेनी ही है तो बड़ा इंजन लो, वरना इस 1.0 लीटर के चक्कर में मत पड़ना, गर्मियों में रो दोगे। नंबर 3 पर है होंडा सिटी हाइब्रिड। अब आप कहोगे अरे भाई होंडा सिटी तो लेजेंड है, इसे क्यों रोस्ट कर रहा है। भाई नॉर्मल सिटी बहुत बढ़िया है, लेकिन ये हाइब्रिड वाला मामला समझ से बाहर है। इसकी कीमत 21 से 22 लाख रुपए है। नॉर्मल पेट्रोल सिटी से लगभग 5 लाख रुपए महंगी। कंपनी कहती है कि ये 27 का माइलेज देती है, बहुत बढ़िया, लेकिन गणित लगाओ, वो जो एक्स्ट्रा 5 लाख आपने शुरू में दिए उन्हें वसूलने में आपको कम से कम 8 से 10 साल लग जाएंगे। मतलब तब तक तो गाड़ी कबाड़ हो जाएगी। और हाइब्रिड सिस्टम की बैटरी अगर खराब हुई तो खर्चा लाखों में है। बूट स्पेस, डिग्गी में बैटरी रखी है तो सामान रखने की जगह भी कम हो गई। मतलब 5 लाख ज्यादा दो, सामान रखने की जगह कम लो,
और कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी का सरदर्द पाल लो। इससे तो अच्छा है चुपचाप नॉर्मल होंडा सिटी का पेट्रोल मॉडल लो, बचे हुए 5 लाख की एफडी करा दो या पेट्रोल डलवा लो। जबरदस्ती का पर्यावरण रक्षक बनने के चक्कर में अपनी जेब मत जलाओ। नंबर 2 पर है निसान मैग्नाइट। गाड़ी नो डाउट बहुत वैल्यू फॉर मनी है। 6 लाख में एसयूवी वाली फील देती है, दिखने में भी एकदम कातिल है। लेकिन पंगा गाड़ी में नहीं, पंगा कंपनी में है। भाई, निसान की हालत भारत में वैसी ही है जैसे उस मेहमान की जो जाने के लिए चप्पल पहन चुका है, बस दरवाजे पर खड़ा है। इनके पास बेचने के लिए ढंग की बस एक ही गाड़ी है, मैग्नाइट। अगर कल को निसान ने बोरियां बिस्तर समेट लिया जैसे फोर्ड और शेवरले ने किया, तो आपकी गाड़ी का क्या होगा? स्पेयर पार्ट्स ढूंढते रह जाओगे, सर्विस सेंटर वाले फोन उठाना बंद कर देंगे, और जब बेचने जाओगे तो खरीदार बोलेगा, भाई ये कंपनी तो बंद हो गई, मैं इसे कबाड़ के भाव में लूंगा। रिस्क बहुत बड़ा है भाई। 7-8 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती। जुआ खेलना है तो कैसीनो जाओ, कार मार्केट में जुआ मत खेलो। इससे बेहतर है कि आप मारुति ब्रेजा या टाटा नेक्सन ले लो। कम से कम ये भरोसा तो है कि कंपनी अगले 10 साल तक कहीं नहीं जा रही। और अब बारी है नंबर 1 की, वो गाड़ी जो दिल्ली, गुड़गांव और पंजाब के हर मोड़ पर दिखती है, महिंद्रा थार 3 डोर। अरे भाई फैन बॉयज, ईंट पत्थर मत फेंकना, पहले सुन लो। मैं बात कर रहा हूं इसे प्रैक्टिकल फैमिली कार के तौर पर खरीदने की बेवकूफी के बारे में। ये गाड़ी सड़क पर भौकाल जमाने के लिए नंबर 1 है, लेकिन रहने के लिए नरक है। इसका सस्पेंशन इतना हार्ड है कि अगर आप इसे खराब रास्तों पर चलाओगे तो आपकी हड्डियों का एक्सरे फ्री में हो जाएगा। पीछे की सीट पर जाने के लिए आपको योगा करना पड़ता है, और एक बार घुस गए तो बाहर निकलने के लिए क्रेन बुलानी पड़ेगी। खिड़कियां इतनी छोटी हैं कि पीछे बैठने वाले को जेल जैसा फील होता है। हाई स्पीड पर स्टीयरिंग में इतना वाइब्रेशन होता है कि हाथ कांपने लगते हैं। और माइलेज, भाई इसके लिए आपको अपने बाप का पेट्रोल पंप चाहिए। शहर में ये 7 या 8 का माइलेज देती है। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो और हवाबाजी करनी है तो ठीक है, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि इसमें बीवी बच्चों को बिठाकर लॉन्ग ड्राइव पर जाओगे, तो भाई आधे रास्ते में ही तलाक की नौबत आ जाएगी। फैमिली के लिए स्कॉर्पियो एन या XUV 700 देखो, थार के चक्कर में अपनी कमर मत तुड़वाओ। तो भाइयों, ये थी वो 10 गाड़ियां जो 2026 में आपको सिर्फ टेंशन और डिप्रेशन देंगी। शोरूम की चमक धमक में मत फंसना। सेल्समैन तो गंजे को भी कंघी बेच दे, उनका काम ही वही है। लेकिन आपका पैसा आपकी मेहनत का है, इसे सोच समझकर खर्च करो। अगर आपको लगता है कि मैंने किसी गाड़ी को ज्यादा ही धो दिया या कोई गाड़ी छूट गई जो इस लिस्ट में होनी चाहिए थी, तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी भड़ास निकाल लो। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। और हाँ, अगर ये वीडियो देखकर आपके थोड़े भी पैसे बचे हैं या मजा आया है, तो भाई सब्सक्राइब ठोको। वो लाल वाला बटन अब ग्रे हो जाना चाहिए। घंटी बजा देना ताकि अगली बार जब मैं आऊं तो सबसे पहले आपको पता चले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाड़ी धीरे चलाओ, सीट बेल्ट लगाओ और सुरक्षित रहो। जय हिंद, जय भारत।